नमस्कार कदरदान मेहरबान, आई एम भडलुआ द बिहारी बाबू। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मच अवेटेड सीरीज द टेल ऑफ द नाइन टेल्ड सीजन 2 एपिसोड 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखलाया जाता है कि होंगजू के रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस वाले आए हुए होते हैं। वो वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, मनोरंजन करते हैं और साथ में लड़कियों को छेड़ा करते हैं। वहाँ की सारी लड़कियाँ उन लोगों से डरी हुई होती हैं और तभी रेस्टोरेंट के एक स्टाफ से गिटार का एक धागा टूट जाता है। हेड ऑफ द पुलिस को गुस्सा आ जाता है, बंदूक लड़की के मुंह में डाल देता है और ठीक तभी होंगजू वहाँ पे आ जाती है। पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं इस लड़की को आज रात के लिए खरीदना चाहता हूँ। होंगजू उससे कहती है कि उसमें क्या रखा है, जरा मेरे को तो देखो, क्या ख्याल है मेरे बारे में। पुलिस वाले को मजा आ गया, बोला आई एम रेडी। लेकिन होंगजू ने एक शर्त रख दी वाइन कंपटीशन का। अगर पुलिस वाला जीतता है तो होंगजू उसकी। कंपटीशन स्टार्ट होता है, एक एक करके सारे पुलिस वाले वाइन पीते हैं। होंगजू भी वाइन पीती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस वालों का पेट भर जाता है और वो उल्टी करने लगते हैं। लेकिन होंगजू नहीं रुकती है, वह पीती जाती है, पीती जाती है, पीती जाती है। तब तक पीती है जब तक एक एक पुलिस वाला हार नहीं मान लेता। हेड ऑफ द पुलिस को गुस्सा आया, उसने एक कस के चमाटा मारा उस लड़की को और वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद वह एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और तभी होंगजू वहां आ जाती है और उसको मार डालती है। दूसरी तरफ शिंजो दबा दबा के ठूंस रहा था, बेचारे ने 10 दिन से कुछ खाया नहीं था। शिंजो और ली योन बातें करते हैं कि वह ली रैंग को छोड़कर चला जाएगा और ये बात ली रैंग सुन लेता है और बेचारे को इतना दुख होता है कि वह बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। बार में उसे एक लड़की दिखाई देती है, वही लड़की जिसने ली रैंग की मदद की थी टाई बांधने में। वह लड़की इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड थी। मरमेड होने के कारण बार के सभी लोग उसको छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ली रैंग ने सभी को मार मार कर वहां से भगा दिया। मरमेड ली रैंग को अपना एक स्किल देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद करना, मैं वहां जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ मू योंग एक गुफा की तरफ जा रहा था। गुफा के गेटकीपर ने उसे रोक लिया। गेटकीपर मू योंग को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन मू योंग नहीं जाता। तो गेटकीपर ने अपने आदमियों को बुलवा लिया और उन्हें आदेश दिया कि मू योंग को खत्म कर दो। मू योंग को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को जला के राख कर देता है। इसके बाद मू योंग गुफा के अंदर जाता है। वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है। मू योंग उसे तोड़ देता है। उस बॉक्स के अंदर एक लड़की थी। मू योंग उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे अपने साथ योन के रेस्टोरेंट के पास ले आता है। इसके बाद मू योंग उस लड़की को आदेश देता है कि जाओ और अपनी सुंदर आंखें ली योंग को दिखाओ और उसकी आंखों पर से पट्टी हटा देता है। वह लड़की ली योन के पास जाती है, उसे जगाती है और उसके आंखों में देखती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। और फिर वह वहां से गायब हो जाती है। ली योन अचानक से उठता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब ली योन अपने भाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब रेस्टोरेंट की एक स्टाफ आती है और कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। इसके बाद हम मू योंग को देखते हैं, जिससे मिलने होंगजू आई होती है। होंगजू उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 1 टन से भी ज्यादा क्वेश्चन है। अफवाह ये उड़ी थी कि टलूपा ने तुमको स्टोन में बदल दिया था, क्या ये सच है? मू योंग कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन मैं वापस आ गया केवल और केवल तुम्हारे लिए। इसके बाद होंगजू उससे पूछती है कि पहले तो तुम एक चींटी भी नहीं मार सकते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम ली योंग को मारना चाहते हो? मू योंग कहता है कि बस मैं ली योंग को वो दर्द का एहसास कराना चाहता हूँ जो मैंने किया है। होंगजू उससे पूछती है कौन सा दर्द? तभी मू योंग कहता है कि ली योंग यहाँ पे आ गया है। होंगजू बाहर जाती है उसे देखने के लिए, तो वो देखती है कि ली योंग पागलों वाली हरकतें कर रहा है। होंगजू उसके पास जाती है तो ली योंग उसे बताता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी वहाँ पर मू योंग आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर ली योंग को मारने वाला होता है कि होंगजू उसे रोक लेती है और वह ली योंग को वापस घर ले जाती है। शिंजो उसके आंखों को देखता है, आंखों के पास लाइटर भी जलाता है, लेकिन ली योंग को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ली योंग की आंखों की रोशनी चली गई थी। ली योंग को याद आता है कि कल रात एक लड़की आई थी, जरूर उसी ने मेरे साथ कुछ किया होगा। इसके बाद हमें मू योंग को दिखलाया जाता है, वो उसी छोटी लड़की के साथ बातें कर रहा था और तभी होंगजू वहां पर आ जाती है। वह मू योंग से पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो वह लड़की जवाब देती है कि वह शैतानी है। होंगजू को याद आता है कि शैतानी तो एक कर्स्ड मॉन्स्टर है। होंगजू मू योंग को डांटने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ली योंग तो तुम्हारा दोस्त था, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मू योंग केवल एक ही बात कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें ली योंग देता है। इसके बाद हमें ली योन को दिखाया जाता है, जो कि अभी सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। 1938 में उसका कौन सा ऐसा दुश्मन है जो कि उसे इतना बड़ा श्राप दे सकता है। फिर शिंजो कहता है कि हो ना हो ये वही मास्क मैन है जिसने तुम्हारे ऊपर बहुत पावरफुल काला जादू किया है। इसके बाद शिंजो लियोन को ठीक करने का कोई उपाय ढूंढने निकल पड़ता है। इधर ली योन ली रैंग की मदद से रेस्टोरेंट को अच्छे से नापने लगता है। इसके बाद ली रैंग लियोन को तैयार करता है, उसे लड़कियों वाली कपड़े पहनाने लगता है। तभी लियोन को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़
गड़बड़ हो रहा है और वो ली रैंग को मना करने लगता है ऐसा करने से। और तभी शिंजो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमें लियोन को ठीक करने के लिए एक बहुत भयानक वाला टोटका करना पड़ेगा। इसके बाद शिंजो और ली रैंग टोटके के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर होंगजो लियोन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि वह मास्क मैन कौन है। अगर तुम्हें जानना है कि वह मास्क मैन कौन है तो मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा। लियोन कहता है कि अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें आई लव यू नहीं बोलूंगा। एक फॉक्स कभी भी अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं देता है। होंगजो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमी को कहती है कि जाकर पूरे शहर में ये बात फैला दो कि लियोन अंधा हो चुका है। इसके बाद रात होती है और गुंडों की फौज रेस्टोरेंट में आ जाती है। लियोन के अंधे होने वाली खबर सुनकर उसके सारे दुश्मन वहां पर आ गए थे उसको मारने के लिए, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि लियोन अंधा होने के बावजूद भी तलवार बढ़िया से चलाएगा। दूसरी तरफ शिंजो और लियोन टोटका कर रहे थे। टोटका पूरा होने ही वाला था, लेकिन तभी मुयोंग वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बेहोश करके कुएं में फेंक देता है। और साथ ही लियोन के पास भी मैसेज पहुंचा देता है कि अगर तुम अपने दोस्त और भाई को पहचानना चाहते हो तो जल्दी से कुएं के पास आ जाओ। जब लियोन वहां पर आता है तो मुयोंग उसे भी तीर से मार मार कर घायल कर देता है। अंत में लियोन हार मानता है और मुयोंग को अपनी तलवार देते हुए कहता है कि तुम मुझे मार दो, मेरे भाई ली रैंग और मेरे दोस्त शिंजो को छोड़ दो। मुयोंग तलवार उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही मुयोंग तलवार को ऊपर ले जाता है जोर से बिजली गरजती है और मुयोंग बेहोश हो जाता है। लियोन आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर शैतानी आ जाती है और फिर से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया। लियोन उससे कहता है कि तुमने ही मुझे अंधा किया है, मुझे जल्दी से ठीक करो। तो शैतानी कहती है कि ठीक है, मेरा नाम बता दो, मैं तुमको ठीक कर दूंगी। लियोन को कुछ याद नहीं आता, लेकिन शैतानी के हाथों में एक घंटी थी। घंटी बजने लगी और तभी लियोन को याद आता है कि ये घंटी उसी ने एक लड़की को दी थी और साथ में प्रॉमिस भी करता है कि वह हमेशा उस लड़की को बचाएगा। लियोन शैतानी को टच करता है तो उसे पास्ट की चीजें दिखाई देती हैं। कुछ लोग इस लड़की को खरीद कर ले जा रहे थे और इसको बक्से में बंद करके इसके ऊपर काला जादू कर रहे थे। उन्होंने इस लड़की के ऊपर काला जादू कर करके इसे शैतानी बना दिया। लियोन को अफसोस होता है कि वह इस लड़की की मदद नहीं कर पाया। वह शैतानी से माफी मांगता है, लेकिन शैतानी उसे माफ नहीं करती है और उसके पेट में चाकू भोंक देती है। और तभी लियोन को याद आ जाता है कि शैतानी का असली नाम क्या है। लियोन ने शैतानी को उसका असली नाम बता दिया। असली नाम पता चलते ही शैतानी एक अच्छी लड़की में बदल गई और लियोन भी ठीक हो गया। उसे अब सब कुछ दिखाई देने लगा। इसके बाद लियोन अपने भाई और अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल जाता है। शिंजो को तो जैसे तैसे बचा लेता है, लेकिन ली रैंग पूरा डूब गया था। और तभी मरमेड को यह एहसास होता है कि ली रैंग मुसीबत में है, तो वह उसे बचाने वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।